तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। नारस्तान तराल कश्मीर में आज एक ग्राम सभा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत डीडीसी मेंबर मंजूर अहमद ने की। इस मौके पर आवाम की एक खासी तादाद ने शिरकत की और अपनी मुतालबात को लेकर मुतालिका अफसरान और डीडीसी मेंबर्स के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर बहस की। मीडिया के साथ बात करते हुए मंजूर अहमद ने कहा कि वो नारस्तान इलाके में तामीर और तरक्की को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इलाके को सियाती मकाम का दर्जा देने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जिस पर उन्होंने लोगों को मुबारकबाद दी। सबसे पहले मैं आज एसएसपी ऊटीपुरा मोहम्मद यूसुफ साहब और एसएचओ त्राल, एसडीपीओ त्राल और डीओ आरिफल एजाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने जो मुझे सपोर्ट दिया, तो आज मैं नारस्तान पहुंचा। इसके साथ ही जितने भी हमारे अफसर साहिबान आए हैं, हर कोई डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट यहाँ आए, सारे डिपार्टमेंट आज हाजिर रहे। इस मौसम खराब होने के बावजूद भी ये सारे अफसर साहिबान आज हाजिर रहे। इनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा प्यार मिला नारस्तान में। तो आज आने वाले समय में आप देखिए इंशाल्लाह रहमान, जितने भी जो ये ग्राम सभा का एक मकसद था बड़ा, कि सभा में लोग खुद फैसले करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें इनकी क्या डिमांड है। जितने भी इनकी जेन्युइन डिमांड है वो आज लोगों ने अपने हिसाब से सभा में रखा है और आने वाले समय में इंशाल्लाह नारस्तान में अच्छी तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट में इतवार की दोपहर को हुए ग्रेनेड हमले में शदीद जख्मी 9 उम्र लड़की पीर की सुबह एक अस्पताल में दम तोड़ गई। इस तरह इस हमले में महलूकीन की तादाद बढ़कर 2 हो गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि हरी सिंह हाई स्ट्रीट में इतवार की दोपहर को हुए ग्रेनेड हमले में जख्मी हुई लड़की पीर की सुबह करीब 8 बजे यहां महाराजा हरी सिंह अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गई। 9 उम्र लड़की की मौत के साथ इस हमले में महलूकीन की तादाद बढ़कर 2 हो गई है। इस ग्रेनेड हमले में 65 साल मोहम्मद असलम मखदूमी वल अमीन मोहम्मद अमीन साकिन नायत कदल मखदूम मंडू श्रीनगर गुज़िश्ता रोज ही जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। काबिल जिक्र है कि हरी हाई स्ट्रीट में इतवार के रोज करीब 4:30 बजे ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें एक शहरी की मौत जबकि एक पुलिस एहलकार समेत जायद 30 दीगर शहरी जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वादी के सियासी जमातों ने इस हमले की शदीद मजम्मत की। महकमा मौसमियात की पेशकशी के मुताबिक वादी कश्मीर में दौरान शब ही बर्फबारी सिलसिला शुरू हुआ और मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में पीर की सुबह तक 5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई। इधर मुतालिका महकमे के तर्जुमान की पेशकशी वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश मुतवक्को है। उन्होंने कहा कि वादी में 8 मार्च को मौसम खुश्क रह सकता है, ताहम 9 मार्च को मौसम एक बार फिर खराब होने की तवक्को है। तर्जुमान का कहना था कि इसके बाद वादी में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। यूक्रेन के शहरों खार्किव, चर्नीहिव और मारिउपोल पर रूस के हमले जारी हैं, जबकि दारुल-हुकूमत कैफ में भी लड़ाई जारी है। यूक्रेन के सदारती तर्जुमान के मुताबिक रूस के हमलों में वेनिस्टिया एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ के करीबी इलाके आर्पन में रूसी अफवाज की शेलिंग में 3 शहरी हलाक हुए हैं और एक पुल भी तबाह हुआ है। मीडिया के मुताबिक रूसी अफवाज की पेशकदमी रोकने के लिए यूक्रेन आर्मी ने आर्पन और बोजा दरियाओं के पुल तबाह कर दिए, जिसके बायस बड़ी तादाद में शहरियों का अरबन के इलाके से इनकला जारी है। रूसी सदर से तुर्क और फ्रांसीसी सदर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें यूक्रेन में जंगबंदी पर जोर दिया गया। रूसी सदर ने जवाब दिया कि यूक्रेन की तरफ से लड़ाई बंद करने पर ही यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन रुकेगा। किसी भी तरह रूस अपने मकासद हासिल करके रहेगा। जंगजदा इलाकों से शहरियों का इनकला जारी है और यूक्रेन पर 24 फरवरी के रूसी हमले के बाद से अब तक 10 लाख से जायद पनाहगुज़ीं पोलैंड में दाखिल हो चुके हैं। रूसी फौज के हमले की सूरत में मज़ाहमत के लिए यूक्रेन की राजधानी कैफ की अहम शाहराहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। पड़ोसी मुल्क रूस की जानिब से जंग का शिकार होने वाले मुल्क यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जुल्म करने वालों को ना भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। उन्होंने रूस के हमलों के दौरान बच्चों, खवातीन पर जुल्म करने वालों को सजाएं देने के अज़्म का इजहार किया। रूस की जानिब से यूक्रेन पर मजीद हमलों के इंतबाह के बाद ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में बरहमी का इजहार किया और कहा कि यह कत्लेआम है, न सिर्फ कत्लेआम बल्कि सोचा समझा कत्लेआम है। उन्होंने कहा कि हम माफ नहीं करेंगे और हम नहीं भूलेंगे। हम हर उस शख्स को सजा देंगे जिसने हमारी सरजमीन पर जुल्म किया है। जुल्म करने वालों के लिए इस जमीन पर कब्र के सिवा
कोई पुरसुकून जगह नहीं होगी। ख्याल रहे कि रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहरों को आज हवाई, जमीनी और समंदरी रास्तों से मजीद हमलों का इंतबाह जारी किया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा, जिसका मकसद खुरेज तनाज़े से निकलने का रास्ता तलाश करना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट में 3 मार्च को लगने वाली आग का जिम्मेदार यूक्रेन है। क्रेमलिन के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि ज़ापोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट पर आग लगने का वाकया यूक्रेन के इंतहा पसंदों की इश्तियाल अंगेजी थी। उनका यह भी कहना था कि यूक्रेन सिविलियंस को मारियोपोल छोड़ने से रोक रहा है। यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट पर 2 रोज पहले रूस के कब्जे के बाद आग लगी थी। बताया जा रहा है कि जौहरी पावर प्लांट पर तापकारी की सतह नॉर्मल है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। माली साल 2022-23 के लिए मजमूई तौर पर 2,56,958.51 करोड़ का बजट पेश। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने तेलंगाना असेंबली में पेश किया बजट। अक़लियती बजट में भी किया गया इजाफा। माली साल 2022-23 के तहत महकमा दाखिला के लिए 9,315 करोड़ का बजट मुख्तस। हुकूमत बेकसूर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है तो कसूरवारों को भी मिलनी चाहिए सजा के नजरिए पर अमल पैरा। हैदराबाद शहर में 350 नए बस्ती डिस्पेंसरियां कायम करने का फैसला। 18 बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों के मुआविनीन को सब्सिडी पर खाना फराहम करने का भी ऐलान। जमीन रखने वाले बेघर अफराद को हुकूमत करेगी मदद फराहम। 3 से 4 लाख रुपए की फराहमी का ऐलान। हर असेंबली हल्के के लिए 3000 मकानात मुख्तस। बीजेपी के तीनों अरकान ऐवान से मुकम्मल सेशन तक के लिए मुअत्तल। वजीर फाइनेंस की तकरीर के दौरान मुसलसल खलल अंदाजी पर स्पीकर की कार्रवाई। और तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी माह की 15 तारीख तक जारी रहेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में लिया गया फैसला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।